हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीबीएसई बूस्टर में। दिस इज़ निदा खान, योर टीचर, योर मेंटर, योर गाइड। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। मैं आपके लिए एक एनसीईआरटी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आप बहुत डिटेल्ड वे में अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से समझ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ये मेरे उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो कि अभी तक जिन्होंने कुछ भी अपना अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है, मिड सेशन हो चुका है, ओके, फिर भी जो है उनको अभी प्रॉब्लम है कैसे स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगी। सो आपको बस इतना करना है कि मेरे साथ इस सीरीज़ में लास्ट तक बने रहना है और आपको एक एक एनसीईआरटी की लाइन, एक एक डिटेल, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा इस सीरीज़ के थ्रू। इस एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम अपनी पहली क्लास, अपना पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। इसको मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस की फॉर्म में इन सब चीज़ों को कवर कराऊंगी 10 to 15 मिनट्स की, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों का वक्त बहुत कीमती है, मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, तो बस आप इतनी वीडियो देखें। बहुत बार हम लोग बुक के थ्रू कभी कभार बोर हो जाते हैं या कुछ, उसके लिए भी मैं आगे स्ट्रैटेजीज क्रिएट करूँगी कि कैसे आप कंसंट्रेशन अपना बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना दिल अच्छे से पढ़ाई में लगा सकते हैं। मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th, है ना। क्लास 10th के मेरे बच्चे बड़े परेशान रहते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो मैं आपको गाइड करूंगी उसके साथ, जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। सब्जेक्ट में मैं आपकी हेल्प भी करूंगी, इसीलिए मैं आज ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। आप मेरे साथ प्लीज़ इसमें लास्ट तक बने रहें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके हम कुछ टॉपिक आज समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करते जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इनमें डायरेक्टली आने से पहले हम थोड़ा सा अपना बेस क्लियर करते हैं। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को पीछे से अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो हमेशा हमें अच्छे से समझ में आती है। अब पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ रखा था चेंजेस के बारे में, पढ़ा है ना। चेंजेस जो होते हैं हमारे, वो मैं आपको बताती हूँ ब्रॉडली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ना, बस वही है, मैं आपको दोबारा रिकॉल करा रही हूँ। कौन कौन से चेंजेस होते हैं? एक होता है हमारा फिजिकल चेंज एंड एक होता है हमारा केमिकल चेंज। ओके, अब फिजिकल वर्ड से ही समझिए फिजिकल क्या। जैसे मैं हूं, अभी ये मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब बाहर से फिजिक, आप कैसे दिख रहे हो क्या। तो फिजिकल वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज करा गया है, तो बाहर से जो चेंज हमें दिखे सिर्फ वो हमारे फिजिकल चेंज के अंदर आता है। मतलब उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ, बस फिजिकल उसमें अपीयरेंस में चेंज आया है, तो ये आपका कहलाता है फिजिकल चेंज। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फिजिकल चेंज का, जैसे आपकी मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या ले सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस। हमारी बर्फ होती है ना, आइस होती है, अभी वो थी सॉलिड फॉर्म में रखी हुई, अब वो मेल्ट हो गई, पानी बन गई। बट ऐसा तो नहीं है कि वो पानी जो फ्रिज में थी वो बर्फ की फॉर्म में और जो बाहर हो गई वो चेंज हो गई उनकी प्रॉपर्टीज। पानी तो पानी है, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, है ना। बट सिर्फ क्या चेंज हुआ, बाहर का उसका अपीयरेंस चेंज हो गया। तो ये आपका आ गया फिजिकल चेंज में, मेल्टिंग ऑफ आइस। इसी में हम ले सकते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या ले सकते हैं? बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसमें भी आपकी वाटर की फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है, वो आपकी लिक्विड से वेपर में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये हो गए आपके फिजिकल चेंज। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे हमने चॉप्ड वेजिटेबल्स ले लिए, वेजिटेबल्स अभी हमारी रखी थी, पूरी थी, हमने उन्हें चॉप कर दिया, उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया, बट कोई उनकी अंदर की जो भी चीज़ें उसमें प्रेजेंट है वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी, सिर्फ उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ। अब हम लोग आते हैं केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस में आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। सिर्फ फिजिकली चेंज नहीं होती हैं बाहर से, उनकी अंदर की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं
रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये Fe आयरन का सिंबल है। ओके, तो आयरन आपने देखा होगा, लोहा हमारा बाहर पड़ा है या छत पर पड़ा है, आपने देखा होगा बहुत टाइम के बाद उसमें एक रेडिश ब्राउनिश लेयर आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या है? जो वो आपकी आयरन है वो एयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, उसमें एक कोटिंग फॉर्म कर देती है। ठीक है, वही कोटिंग जो होती है आपकी, वो कैसे फॉर्म हुई? आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। ठीक है, और जो नई चीज़ बनकर आई आपकी, वो एकदम इंटायरली डिफरेंट है अपने पहले के सब्सटेंसेस से। तो इसमें क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि ये इंटायरली इनकी डिफरेंट हो गई प्रॉपर्टीज। बहुत देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर दिस। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें इतने दिखते हैं, जैसे कि डाइजेशन ले लो, खाना खाते हैं, खाना हजम करते हैं, वो भी आपका क्या है? एक केमिकल चेंज है। खाना हमारे डिफरेंट टाइप की वैरायटी, भाई किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सब डिफरेंट टाइप के खाते हैं टेस्ट के लिए, बट जब वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो बहुत सारे एसिड, एंजाइम्स, इन सब चीज़ों से कंबाइन करता है, और कंबाइन करता है जब, तो वो नई सब्सटेंसेस को फॉर्म करता है अंदर, तो वो भी आपका केमिकल चेंज होता है। क्या? आपका डाइजेशन। ठीक है, और आपका पेपर का बर्न होना, ये भी केमिकल चेंज है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स, और आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, मैंने आपको ये रिकॉल करा दिया, वैसे तो आप लोगों को सब पता ही है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया। अब हम अपनी मेन बात पे आते हैं इसके थ्रू कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि चेंजेस कितने टाइप की होती है और कौन सा चेंज क्या होता है हमारा, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इसके ही थ्रू आपको आइडिया हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी कुछ सब्सटेंसेस कंबाइन करती हैं एक दूसरे के साथ और नई सब्सटेंसेस फॉर्म करती हैं। ठीक है, नई सब्सटेंसेस फॉर्म करती हैं जो कि पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं अपनी पहले वाली सब्सटेंसेस से। द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस in which new substances are formed that are entirely different from the previous one. This is called a chemical reaction. ठीक है, आपको मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में ही बता दिया, आपको मैंने डेफिनेशन की लैंग्वेज में ही बता दिया। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लिए हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ली। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे कंबाइन करेंगी और क्या फॉर्म करेंगी? वाटर फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? केमिकल हमारे दो रिएक्ट करा उन्होंने और एक नई सब्सटेंसेस फॉर्म करी, नई सब्सटेंस जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इनसे, इन इंडिविजुअल दोनों गैसेस से। तो ये आपका क्या है? एक रिएक्शन हो रहा है, और इसको हम जो सिंबल्स की फॉर्म में शो कर रहे हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। बट इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया है। तो यहाँ हमारा ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इसमें जो हमारी ये जो लेफ्ट साइड की चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं भाई? बताओ बच्चों, रिएक्टेंट्स। और जो ये हमारा फॉर्म हुआ है ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट्स। ओके बेटा, क्या कहलाता है? प्रोडक्ट्स। इतना हमने जान लिया। अच्छा, अब ये बताओ, हमने पढ़ तो लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अच्छा पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? कुछ तो होता होगा जिससे पता चलता होगा कि भाई हाँ हो रहा है केमिकल रिएक्शन। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हमें बताई गई हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो हम देखते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारी जिससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो है आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस इवॉल्व हो रही है। गैस इवॉल्व होने से हमें पता चला कि भाई क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। हमने जिंक को मान लो H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। ओके, H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट करा के हमारे जिंक के साथ सल्फेट
चला जाएगा, ZnSO4 फॉर्म करेगा। अकेली बेचारी बची कौन? हाइड्रोजन। वो हमारी बोली मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं निकल जाती हूँ। वो निकल गई। क्या हुआ? गैस हमारी इवॉल्व हो गई। इससे हमें पता चला अच्छा भाई केमिकल रिएक्शन हुआ। समझ में आया? वेरी गुड। दूसरी बात, हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज कैसे होता है? जब कोई रिएक्शन होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर गया। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। इसमें हमने वाटर के साथ इसको हमने रिएक्ट कराया, इसमें वाटर डाला हमने, तो क्या हुआ? हमारा ये क्विकलाइम और वाटर कंबाइंड होके स्लैग्ड लाइम बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, स्लैग्ड लाइम। ये जो हमारा स्लैग्ड लाइम होता है, ये क्या होता है? ये जो हम लोग वाइट वॉश कराते हैं अपने घर में, चूना जिसे कहते हैं, ये वो होता है। इससे आपकी दीवारों को वाइट वॉश करा जाता है। स्लैग्ड लाइम क्या होता है? जब आप वाइट वॉश कर देते हैं, 2-3 दिन बाद जो एयर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो इसके साथ आगे रिएक्ट करती है। जब वो रिएक्ट करती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जिसकी वजह से ये आपका सेट हो जाता है और एकदम शाइनी लगने लगता है। समझ में आया? ये हो गया आपका CaOH2 स्लैग लाइम फॉर्म। और क्या हुआ भाई? मेन बात जो बतानी है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई। बहुत, ये कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम आगे करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ने क्या करा? एकदम राइज कर दिया। ये टेम्परेचर ने राइज करा तो पता चला अच्छा भैया केमिकल रिएक्शन हुआ है। आगे फिर होता है चेंज इन कलर। क्या होता है? चेंज इन कलर। कलर भी चेंज हो जाता है। कई बार कलर चेंज होता है, जैसे मान लो हमने ले लिया आयरन। आयरन में हमने कॉपर सल्फेट के साथ आयरन को रिएक्ट कराया। ये कॉपर सल्फेट यहाँ ब्लू कलर का है। किस कलर का है? ब्लू कलर का है। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? आयरन के साथ सल्फेट कंबाइन कर जाएगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। और ये हमारा जो आयरन सल्फेट हमें मिला है, ये ग्रीन कलर का मिला। कलर चेंज हुआ ना? हो गया। तो जब कलर चेंज हुआ इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, समझ में आया? गैस इवॉल्व हो, टेम्परेचर चेंज हो, कलर चेंज हो, ये सब बातें हमें क्या बता रही हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। आगे और देखते हैं। एक होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज होता है। स्टेट तो सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते आए ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब। अगर ये भी चेंज हो रहा है आपका रिएक्शन में तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। चलो हम ऐसा करते हैं कि अमोनिया लेते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारा NH4Cl, ये गैस थी, अमोनिया गैस होती है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है। इन दोनों ने कंबाइन किया और जो ये फॉर्म किया, ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है। तो क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गई, गैस से सॉलिड बन गया। इससे भी हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, अब लास्ट पॉइंट हमारा जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। क्या फॉर्म होना भाई? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? पता होगा ना, आप तो बड़े स्मार्ट बच्चे हो। चलो फिर भी मैं बताती हूँ कि कोई हमारा रिएक्शन हुआ, उसमें हमें कोई सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, उसमें अगर हमारा कोई सॉलिड सब्सटेंस उसमें से अलग हो गया, उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाया, इनसॉल्युबल जो होता है, वो आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, वो सेपरेट आउट हो जाए और इनसॉल्युबल हो जो चीज़ सोल्यूशन में, दैट इज प्रेसिपिटेट। ओके, अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का। KI को हम लेड नाइट्रेट के साथ
रिएक्ट कराते हैं। जब हम इसको लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारी पोटेशियम नाइट्रेट आपका ये फॉर्म हुआ, NO3 से कंबाइंड हो गया, और ये आपका Pb के साथ आपका I कंबाइंड हो गया, ये हो गया 2। तो ये आपका प्रेसिपिटेट हमें रिसीव होगा यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो ये भी अगर हमें मिला तो इससे भी हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, दैट्स इट। आज हमने क्या क्या समझा कि हमारे चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दोनों के एग्जाम्पल्स हमारे समझ में आए। उससे हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। और फिर हमने आगे समझा कि हाउ विल कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, कैसे हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, वो कंडीशंस हमने समझी। कैसे पता चलेगा, गैस इवॉल्व हो, टेम्परेचर चेंज हो, स्टेट चेंज हो, कलर चेंज हो, या फिर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। तो इनसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू हमने अच्छे से समझा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमें ये पता चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो स्मॉल टॉपिक्स को लेकर एक एक टॉपिक मैं आपका क्लियर करा दूंगी, मैं आगे लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें औरों के साथ अगर आपको पसंद आया है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।